अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 18 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें बात करने जाती हैं। ख़ाज़ी सुरैया आला रहमतुल्लाह का तारीख़ साज़ फ़ैसला। ख़ाज़ी को तो जज को बोलते नहीं, उनको तारीख़ में का तो इतिहास में उन जो जज का उनको लक़ब दी ख़ाज़ी कर को दी, उनके फ़ैसले कितने इसी थे कर बोल को आज हम इनके बारे में मालूम कर लेने जाती। ख़ाज़ी सुरैया आला रहमतुल्लाह जिन्होंने आलम इस्लाम में 60 साल तक ख़ाज़ी यानी जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो फ़ैसला करने में किसी से मुतस्सिर ना होते थे, चाहे खलीफाए वक्त ही क्यों न हो। चुनाचे मशहूर है कि एक मर्तबा हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की ज़ीरा खो गई जो एक यहूदी के हाथ लगी। जब हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उस ज़ीरा को यहूदी के पास देखा तो ख़ाज़ी सुरैया आला रहमतुल्लाह के यहाँ मुकद्दमा पेश किया और बतौर गवाह के हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु और कुंबर नामी एक शख्स को पेश किया। ख़ाज़ी सुरैया आला रहमतुल्लाह ने कुंबर की गवाही तो कबूल करता हूँ मगर हसन रदी अल्लाह अन्हु की गवाही कबूल नहीं करता, इसलिए कि बाप के हक़ में बेटे की गवाही को मैं मोतबर नहीं समझता, लिहाजा आप दूसरा गवाह लाएं कर को बोले उन्होंने। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु दूसरा गवाह पेश नहीं कर पाए, लिहाजा ख़ाज़ी सुरैया आला रहमतुल्लाह ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमाया। ज़रा गौर कीजिए, मुकद्दमे में एक तरफ यहूदी है और दूसरी तरफ खलीफाए राशिद हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु हैं और गवाह हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु हैं जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा है, मगर फ़ैसला यहूदी के हक़ में होता है। ये इस्लाम की हक़ानियत का एक आला नमूना है जिससे मुतस्सिर होकर वो यहूदी मुसलमान हो गया। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में, खारा पानी का मीठा होने के बारे में कहते हैं। हमाम बिन नुफ़िल रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने एक कुआं खोदा है मगर उसका पानी खारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मशकिज़ा इनायत फरमाया। मशकिज़ा का तो वो दिना में लेदर के कपड़े में बॉटल्स के जैसा यूज़ करते थे, नहीं थैलियाँ उसे बोलते, जिसमें पानी था और फरमाया इस पानी को उसमें डाल देना। मैंने वो पानी कुएं में डाल दिया तो उसका पानी मीठा हो गया। अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा 9006, शुबलुल हुदा 9/463 में ऐसा क़िस्सा है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। एहराम के वक्त तलबिया पढ़ना वाजिब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था। तलबिया किसे बोलते हैं तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये सही बुखारी हदीस में 1549 में है क़िस्सा।
इसमें क्या बोलते हैं तो एहराम के वक्त तलबिया पढ़ना वाजिब है। हज को तो उम्रे को तो जाते इस टेम्पो, एहराम बांधे इस टेम्पो ये पढ़ना कंपलसरी। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में। फ़जर की सुन्नत में खिरात। फ़जर की सुन्नत नमाज में क्या पढ़ते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं बराबर 1 महीने तक देखता रहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नत में खुल या अय्युहल काफिरूना और खुल हुवल्लाहुल अहद पढ़ते थे। तिरमिज़ी हदीस 417 में है सो हिस्सा। फ़जर के जो 2 रकात सुन्नत नमाज था वो सुन्नत नमाज में ये 2 सूरे पढ़ते थे कहते। 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। खाने काबा को देखकर दुआ मांगना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 मौक़ों पर आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल होती है। उनमें से एक काबा शरीफ पर नज़र पड़ते वक्त दुआ करना। सुन्नाने कुबरा बैहाक़ी 6691 अबू उम्मा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से 4 मौक़ों के टाइम पर आसमान के दरवाज़े खुलते हैं कहते हमारी दुआ कबूल होने। उसमें से एक मौका को सकतो काबेतुल्लाह के ऊपर नज़र पड़ते माने जो दुआ करती वो। इसमें फ़ायदा क्या होता है तो सबसे पहले काबे पर जहाँ से नज़र पड़ जाए हाथ उठाए फिर दुआ मांगे, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। 6वां हिस्सा एक गुनाह के बारे में। ज़िम्मेदार का लोगों की तोह में लगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाकिम का तो ज़िम्मेदार जब लोगों में शक और शुबा की बात तलाश करता है तो उन्हें ख़राब कर देता है। अबू दाऊद 4889 अबू उम्मा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। दुनिया की हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला का इरशाद है हमने तुमसे पहले अहले किताब को भी और तुम्हें भी यही ताकीद की है कि अल्लाह से डरो, और अगर तुम कुफ्र अपनाओगे, कुफ्र अपनाना तो नाफरमानी करे तो अल्लाह का क्या नुकसान है, क्योंकि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है अल्लाह ही का है और अल्लाह हर एक से बेनियाज और बाज़ाते खुद लायक़े का तारीफ़ है। सूरे निसा 131 में है सो आयत है। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। ख़बर का अज़ाब बरहक़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ख़बरों के क़रीब से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों ख़बर वालों को अज़ाब हो रहा है। उन्हें किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा है। उनमें से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। सही बुखारी हदीस 218 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा मालूम होता है तो इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़बर का अज़ाब हकीकत है और इंसानों को अपने गुनाहों की सज़ा ख़बर से ही मिलनी शुरू हो जाती है। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। सूरे फ़ातिहा से इलाज। सूरे फ़ातिहा का तो अलहम का सूरा पढ़ती ही नहीं हमें उसका। हज़रत खारिजा बिन सलात रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चाचा से रिवायत करते हैं कि वो एक कौम के पास से गुज़रे। उस कौम के लोग उनके पास एक मजनून शख्स का जकड़ कर लाए तो उन्होंने सूरे फ़ातिहा के ज़रिए सुबह और शाम 3 दिन तक उस पर दम किया, और जब भी सूरे फ़ातिहा ख़त्म करते तो मुंह में थूक जमा करके उस आदमी के ऊपर थूकते थे। लिहाजा वो 3 दिन बाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अबू दाऊद 3420 के रेफरेंस में से तो कोई सी भी बीमारी हंदे सूरे फ़ातिहा सुबह शाम फ़जर के टाइम पर मगरिब के टाइम पर
دم کر لیے تو اس میں علاج ہتائے بولتے ہیں۔ 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ جمائی کا تو یعنی منہ کھولتے نہیں اسے بولتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جو ہم منہ کھلتا ہے نہیں اسے پسند کرتے نہیں۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے اور ہاں نہ کہے۔ منہ کھلے اسٹیپ کو جو ہمیں آواز کرتے ہیں وہ نہیں کرنا آگتے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ ابو داؤد 5028 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 18 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 19 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔